दिनों दो देशों के बीच का युद्ध पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है और इस युद्ध में अब भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी एंट्री मार दी है। ईरान इजराइल युद्ध लगातार भयावह होते जा रहा है, लेकिन इस बीच ईरान के एक शीर्ष जनरल ने दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों से इजराइल को निशाना बनाएगा। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा कदम उठा सकता है? और अगर पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। इस कहानी की शुरुआत 13 जून 2025 से होती है, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले किए। इन हमलों को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। वहीं इजराइल ने न सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया, बल्कि कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया। इन हमलों में ईरान के नतांज और तेहरान जैसे परमाणु केंद्रों को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके जवाब में अगली ही रात ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए, जिसके बाद अब ये जंग चौथे दिन में पहुंच चुकी है और दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर लगातार हमले जारी हैं। इस बीच ईरान का एक बड़ा दावा सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के वरिष्ठ जनरल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेजाई ने 15 जून को ईरानी स्टेट टीवी पर एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा। ये दावा इतना सनसनीखेज है कि सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इस दावे पर अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यानी कि मोहसिन रेजाई जो कह रहे हैं वो सिर्फ ईरान का दावा है। पाकिस्तान ने खुलकर ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर भी इस दावे ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा कदम उठाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या होगा नतीजा। चलिए और आगे समझते हैं। पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान का खुलकर समर्थन किया। 14 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि सभी मुस्लिम देशों को इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो ईरान और फिलिस्तीन जैसे स्थिति हर देश को झेलनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, आसिफ ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC से इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाने की भी मांग की है। वहीं पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फ़ोन पर बात की और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए ईरान के साथ एकजुटता जताई। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर है, इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। परमाणु हथियारों की बात सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं रहती। अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो ये न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ विनाशकारी हो सकता है। इजराइल और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में इस जंग का दायरा बढ़ना वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस जंग ने पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ईरान का दावा सच है? क्या पाकिस्तान वाकई इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा? और क्या ये युद्ध और भयावह रूप लेगा? इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि हमें ऐसी खबरों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। बाकी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।